₹6000 की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष रेट पर ₹7986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। ठीक है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमाउंट है जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू 6000 यानी ₹6000 है। ठीक है, ये 3 साल में कितना हो जा रहा है, 7986। ये 3 साल में हो रहा है, ये 3 साल में 7986 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो, यानी वार्षिक दर वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी आर निकालने को यहाँ पे बोल रहा है। तो इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, जितना काटा पीटी हो सकता है उसको कीजिए। ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2000। ये भी देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 19 हुआ, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 और 3 दूनी 6 हो जाता है। अब ये फिर और आगे कटेगा और सिंप्लीफाई हो सकता है। ये 2 से देखो कटेगा, 1000, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब ये जाके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, आगे नहीं कटेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 साल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल के लिए ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में 3 साल दिया हुआ, तो इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्यूब रूट ले लेते हैं। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10 होता है, इस टू, और 1331 किसका होता है, 11 का होता है। ठीक है, 1331 का जो क्यूब रूट होता है वो 11 होता है। अब क्या करना है, अब देखो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल 3 साल में कितना हो गया, पहले 10 था अब 11 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 1, ये जितना बढ़ा है, जितना इंक्रीज हुआ है, बाय जो इनिशियल अमाउंट है हमारा 10 इंटू 100। इसको जब आप काटा पीटी करोगे ये कितना हो जाएगा, 10% हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का ये तरीका है। लेकिन कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये 3 साल है, अगर 2 साल रहता तो हम क्या करते, तो उसका भी एक अलग रूल है, उसको भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है, वो मान लो कि 100 है, 100 है, और वो 2 साल में 121 हो जा रहा है, 2 साल में बोल लो, या 2 साल में। तो बोल रहा है भैया ये बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी ब्याज दर क्या है, कम अगर ब्याज कंपाउंडेड एनुअली हो तो ब्याज दर क्या है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 साल है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल है तो स्क्वायर, 2 साल है इसलिए स्क्वायर रूट लिया जा रहा। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 होगा, और 121 का क्या होगा, 11 होगा। फिर वैसे ही करना है, कितना इंक्रीज हुआ, ये 1 इंक्रीज हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1/10 गुना 100, यानी ये 10% हो गया। तो जितने साल के लिए दिया गया है, ठीक है, अगर 2 साल दिया हुआ तो स्क्वायर रूट ले लिया, अगर 3 साल दिया हुआ है तो क्यूब ले लेना है, 4 साल रहता है तो हम फोर्थ का ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व करना।